भैया राम राम, हमारा नाम है यश। हम तालवेट के तालवेट बाजार में और देखिए हम जो जनता मिली है आने वाले 20 मई को चुनाव के लेके, इन लोगों का चुनाव में किस तरफ झुकाव है जनता का वो जानेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है आपको इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस पर बेरोजगारी मुद्दा है। युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी शिक्षा, तो कांग्रेस बेरोजगारी मिटा पाएगी? बेरोजगारी जो उनने मैनिफेस्टो जारी किया उसमें बेरोजगारी हर महिला को 1 लाख रुपए देने के बाद अरे साल हाँ भैया आप क्या कह रहे हैं? अभी भाई साहब खुद डीएम थे। भाई साहब मैं माइक के सामने नहीं आता, मैं संगठनात्मक आदमी हूँ। कौन से आदमी हो? संगठनात्मक आदमी हूँ, माइक के सामने नहीं आता। क्यों भैया माइक से डर है क्या किसी का? डर नहीं है, मैं आओ ना भैया, ये क्या नाम है आपको? अपने संगठन के विचार से चलता हूँ। अरे आपके संत वाले विचार हमें तो बताओ ना ना, संगठन संगठनात्मक चीज है। संगठन के विचार क्या? कौन से संगठन से आप? बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ मैं। बजरंग दल जिला संयोजक हो तो आप भैया की बात से सहमत हो? कैमरा हटाइए, मैं कैमरे के सामने। चलो भैया कैमरा में नहीं आना चाहिए। अंकल आपको क्या लग रहा क्या है इस बार? क्या मुद्दे हैं युवाओं के? चुनाव के लिए क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस है, कांग्रेस है, गठबंधन। गठबंधन, बीजेपी नहीं। क्या है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उसके बीजेपी के बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसके अलावा और क्या मुद्दा है? तालवेट में 10 साल में कुछ बदलाव नजर नहीं हुआ? तालवेट में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। नहीं हुआ, बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ भैया क्या कह रहे हैं? ये इनके राशन कार्ड के लिए 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, जो कि वो रसद विभाग है। तो 6 महीने से एक मतलब कोरोना से पीड़ित महिला के लिए राशन कार्ड नहीं बन पाया इस सरकार में, जिसके चक्कर लगा लगा कि वो स्वयं परेशान हो गए व्यक्ति, जो कि भाजपा के हैं। क्या भैया आपका राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, हमारा राशन कार्ड बनना 4 साल से परेशान है और न कोई सुनाई होती है। बार बार बुलाते हैं, भगा दिया जाता है। भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा ही को वोट फिर देंगे, क्योंकि कांग्रेस की ही वजह से बेरोजगार बैठे हैं हम आज। लो भैया बे क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की वजह से ही बेरोजगार बैठे हैं आज, क्योंकि 12 से सहारा का जो उसने पैसा मांगा था अपने लिए 1000 करोड़ रुपए, जो ना दे पाते सुबह लाए, तो उसमें से केस चल रहा है। आज तक कोई निपटारा नहीं हुआ, सहारा पूरा बंद हो चुका है, कोई सुनाई नहीं हो रही, ना इस सरकार में ना कांग्रेस ने सुनाई की है। इसके लिए माननीय इसके लिए जो सहारा का बताया, ये सेबी के पास पैसा है, जो भारत सरकार की संस्था होती है, ये सेबी के पास पैसा जमा है। इसके लिए जो वही थी ना कि पहले सोनिया गांधी थी, उसी ने उठाया इस पे मुद्दा, नहीं दिया पैसा उसे, उसने केस लगाया है, चलाया उसी ने। उसके बाद ये सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद भी कोई सुनाई नहीं। आखिर सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं और रेलवे से दूसरा कारोबार रोजगार दिया था तो उसे सुपरलाइन ने दिया था। आज सब पता नहीं, मोदी और एयू जी ने जो कहा था कि हमारे पोर्ट पर मतलब कंप्लेंट की है, फिर भी पैसा सहारा वालों को नहीं मिल रहा है। तो जो बताओ, किसी चैनल पे कोई सुनाई नहीं हो रही है सहारा की, ना सहारा का नाम लिया जाता है कि पैसा दिया जाए। कम से कम 80% भारत के लोगों का पैसा जमा है, लेकिन कोई सरकार सुनाई नहीं कर रही है। वोट तो बीजेपी ही को देंगे, कुछ भी हो देना उसी को एंड तक। आप ये बताओ, उम्मीद जरूर से है, सुनो हमें तो सुनो, हम बताएं, उम्मीद जरूर चलो है बोलो। कि जीतने के बाद हो सकता है चुकाए, अभी नहीं चुकाए पाए तो हो सकता है बाद में चुकाए। एक विश्वास है तो हो सकता है पूरा होगा, हो सकता है सरकार बनने के बाद पूरा हो। अभी कोई चेहरा ऐसा बचा नहीं है उसके बाद के जिसको दे सके, क्योंकि इसके पहले भी सभी लोगों ने धोखा दिया है। बस इसलिए वोट देंगे बीजेपी को ही देंगे हम। आप जैसे कह रहे हैं आपको राशन कार्ड नहीं बनो, तो आपको सरकार से कोई शिकायत नहीं है? बस मतलब नहीं बन पाया, कोई कारण बना हुआ था पहले, कट गया, फिर आप नहीं बन पाया, 5 साल से परेशान है। तो आपको समझ में क्या दिक्कत रही है सो कि नहीं बन पा रहा हो? पता नहीं क्यों नहीं बना रहे लोग, चक्कर कटवा रहे हैं, बार बार बुलाते हैं, नहीं बना पा रहे। सब कुछ कंप्लेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। इसके बाद ही वोट देंगे बीजेपी को ही देंगे हम। वोट बीजेपी को ही देंगे भैया। हाँ भैया बताओ। हेलो भैया सर, हेलो हेलो, मेरा घर नहीं बनाता, मेरा घर नहीं बनाता, मेरे घर पे कपड़े चढ़े थे, मेरा घर नहीं बनाता, मेरे घर पे कपड़े चढ़े थे। वो मोदी जी ने हमने हमारे घर पे कपड़े की जगह वो लेंटर डलवा दिया। हम मोदी जी को वोट देंगे। हम ये पूछना चाहते जो लोग कह रहे हैं कि प्रदीप जैन ने इतना विकास किया, इतना विकास किया। हमारे नगर में एक सुनो भैया, पहले सुनो सब लोग। हम आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को जो लोग उनके जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि प्रदीप जैन को आप विकास पुरुष बता रहे हैं। प्रदीप जैन केंद्र में मंत्री थे, हमारे नगर में एक विकास कार्य अगर वो बता दें तो मेरा वोट प्रदीप जैन को जाएगा। भैया दो जवाब। इसके लिए 4 गाड़ी रुकवाई थी प्रदीप जैन ने, जब कोई सुविधा नहीं थी आने जाने के लिए,
तो वो भी इनको बताएं भैया को कि बताओ आप पहले हमें बताओ। हाँ। जब जवाब दो आप पहले इनको जवाब दो। जब यहाँ पे कोई आने जाने के लिए अव्यवस्थाएं थी तो प्रदीप जैन ने 4 गाड़ी रुकवाई थी, साबरमती और पंजाब मेल और उत्कल, और जो कि भाजपा के सांसद आने के बाद वो गाड़ी ही यहाँ से स्टॉप होना बंद हो गया था। जैसे उत्कल यहाँ रुकती थी उसका बंद हो गया है। और अभी जो माननीय प्रदीप जैन की बात कर रहे हैं, उनकी क्या नाम, माननीय अनुराग शर्मा जी की बात कर रहे हैं, तो जब इस नगर के लोग इतने परेशान थे कि राशन कार्ड को लेके, तो इसके लिए मैंने माननीय जी को लंका के मैदान पर अवगत कराया था कि इनके राशन कार्ड बनवाए जाएं। उनकी सूची आज तक रद्दी में पड़ी है, आज तक किसी के राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। चाचा इनको कहबो है को कि प्रदीप जैन ने 4 गाड़ी रुकवाई और जब से वो कोविड के बाद से ये गाड़ी बंद हो गई और आज तक सांसद जी ने भी चालू नहीं करी। मेरी उम्र 36 साल है, ठीक है, तो क्या इससे पहले का तालबेल में ट्रेन नहीं रुकती थी, पे स्टेशन क्यों बना था? बताओ भाई साहब। तो भाई वो तो कांग्रेस के टाइम पे बना था स्टेशन। वे कह रहे कांग्रेस टाइम पे स्टेशन बनो तो भैया 70 साल राज्य करे तो कोई स्टेशन नहीं बनाए। अंग्रेज के समय को तो स्टेशन को 150 साल हो गए हमें तालबेट को। कांग्रेस ने उसे ईंट नहीं लगाई और भारतीय जनता पार्टी की जिस समय सरकार आई, आज तालबेट का स्टेशन देखिए, वहाँ की हर चीज देखिए, वहाँ की सुविधा देखिए। कहने वाले तो बहुत है कि सांसद जी ने कुछ नहीं किया। सांसद जी चुन रहे, हम किसी को जीजा के नहीं चुन रहे। सांसद जी तालबेट आए कि संजू बिलगैया के घर परे रहे, इनके ते लोग उन पे आरोप लगा रहे कि सांसद जी आए नहीं यहाँ। अब हमने एक चाचा से बात करी थी, वे तो कह रहे 10 साल में तालबेट में एक विकास कार्य नहीं हुआ, ना कोई बदलाव हुआ। और ट्रेनों की बात सुनो, प्रदीप जैन आदित्य ने यहाँ पर एक ट्रेन थी, उत्कल थी, तो नहीं सुबह से चलती थी, उत्कल रुकवाई थी। उसके लिए भी हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे विजय किशोर सोनी जी, उन्होंने बराबर 2 महीने उसकी टिकट खरीदी जब वो तालबेट में रुकी। अगर इतना ही विकास है अभी रुक जाएगी ट्रेन तो टिकट किसी को नहीं लेना भैया। हम देखते हैं सुबह आप चलना हमारे तालबेट में पैसेंजर ट्रेन जाती मेमो, उसमें कितने फ्री वाले जाते, कोई टिकट नहीं लेते हैं। अंतर्यामी है, इतने अंतर्यामी हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि टिकट कटाते नहीं है। क्या इन्होंने कभी उनकी जेब में देखा है? क्या स्टेशन पे खड़े होकर ये चेक करते हैं क्या? चाचा जी तो गैरो आरोप लगा रहे हैं। हम खुद गए 1 महीना तक टिकटें बराबर कटवावे और लोगों को बांटेंगे, चले जाओ थे ग्वालियर, चले जाओ उरई, चले जाओ थे वो हरिद्वार जाती वो ट्रेन, हम बराबर गए वहाँ पे। और भाई साहब की बात करो तो भाई साहब तो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ है। क्या कह रहे भैया जी, तो कह रहे तुम बहुजन समाज के होगे? नहीं भाई, हम बहुजन समाज पार्टी के नहीं है, क्योंकि आज हम बेरोजगार फिर रहे हैं अगर, तो केवल इन राजनीतिक लोगों की वजह से फिर रहे हैं। अब हमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हम पहले ब्लॉक में थे, और जिसका कांग्रेस में देना है हम लोगों को, वोट हमको कांग्रेस में देना है, क्योंकि हमारा एक ही कांग्रेस पार्टी। भाई साहब ने कहा एक मिनट भाई साहब की सुनन दो। भाई साहब ने कहा हमारे मित्र है, बड़े भाई हैं जयराम मेहरवाल जी, आपने कहा हम बेरोजगार हैं। आप वर्तमान में LLB झांसी से कर रहे हैं, या तो पढ़ाई करो या रोजगार करो। आप रेगुलर कर रहे हैं, आप हमें ये बताओ रेगुलर आदमी जो पढ़ाई करता है उसको रोजगार मिलता क्या? या तो उसको खुद की दुकान करनी है या रोज पढ़वे जानी है। आप रेगुलर करके LLB की पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पास इतनी डिग्री है शायद ही तालबेट में किसी ने हो, और आपकी 38 वर्ष की उम्र हो गई। अगर अभी भी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो फिर भगवान ही जाने रोजगार फिर किसको चाहिए। क्या कहना चाहते हैं बारे में? उन्होंने सही कहा कि डिग्रियां हैं, अगर ये सरकार रहेगी तो वो डिग्रियां रद्दी हो जाएंगी, इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं। चाचा बीजेपी वाले तो बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे जो गठबंधन की सरकार है IND, जो गठबंधन ही ठगबंधन है को कह रहे। नहीं, उनने ठगा है तो उन्हें वही दिखेगा ना, क्योंकि बाउंड में कितने ठगला उनने। एक चीज ये बताइए, गौ रक्षक पे कितना मतलब गौ सेवा करते हैं, और अभी जब ओपन हुआ था तो उस पर कि उनसे पैसा लिया गया गौमास के, तो ये ओपन आई है, क्योंकि हमने तो मोबाइल के माध्यम से देखा। कहाँ देखा था आप? मोबाइलों में जो आता है, फेसबुक पे आता है। मोबाइल पे कहाँ देखा था? घर पे देखा है, और कहाँ देखे? मोबाइल पे कहाँ, व्हाट्सएप पे देखा, कहाँ देखा? नहीं, फेसबुक पर। फेसबुक पे देखा। हाँ, तो ये है। और रही डिग्री की बात, अगर यही पार्टी रही तो वो डिग्री किसी काम की नहीं हो। और भैया ने जो बताया है, तो भैया को बता दें कि 2011 में मेरी ज्वाइनिंग ब्लॉक में तालबेट में हो गई थी, और जैसे ही कांग्रेस वो भाजपा सरकार 14 में केंद्र में आई तो उन्होंने जियो परिवर्तन किया और हम लोगों को घर पे बिठा दिया, इसलिए बेरोजगार हो गए। तो भाई वकालत तो करना पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो रोजगार देखना पड़ेगा। इसलिए भैया चाहते हैं कि परिवर्तन हो तो हमारी बाकी डिग्री काम में आ जाए, तो वकालत से बचे रहेंगे। तो हाँ भैया, भाई साहब ने कहा कि 2014 में केंद्र में जैसे ही मोदी सरकार आई और इनकी नौकरी चली गई। आपको हम बता दें 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
जिसके आज गठबंधन में आप प्रचार कर रहे हैं, उस गठबंधन ब्लॉक में कोई केंद्र की नौकरी नहीं मिलती है। ब्लॉक में जिसको भी नौकरी मिलती है वो राज्य के थ्रू मिलती है।